हेलो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ब से कैसा कैसा सिमतुल्ला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर वर्ब से किस प्रकार के क्वेश्चन किया जाता है। सबसे पहले अगर वर्ब का डिफिनेशन के रूप में अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो ये आता है वर्ड इंडिकेटिंग एन एक्शन, या कहेगा कि बताइए कि जो एक्शन को डिनोट करता है उसे कौन सा चीज़ कहते हैं। तो ऑप्शन में रहेगा वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कोई भी रह सकता है। तो याद रखिएगा जो एक्शन को डिनोट करने वाला रहता है वर्ड, उसी को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। पहला बात डिफिनेशन से रहेगा। अब देखिए वर्ब जो होता है वो ढेर तरह के होता है, मतलब कि इसका टाइप्स अलग अलग वाइज बांटते हैं। एक बांटते हैं ऑब्जेक्ट के आधार पर कि आखिर ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितना प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दोनों किस के आधार पर है, ऑब्जेक्ट के आधार पर। कि एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं यदि किसी वर्ब के बाद, यानी वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, आए या आने की संभावना हो, संभावना दोनों में से कोई भी हो सकता है, आ भी सकता है, या तो संभावना भी हो सकता है, यानी कि आने का चांस हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रहेगा ही प्लेज, वो खेलता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये क्वेश्चन में हम मान के चलते हैं क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। एक लिखते हैं राम इट्स। अब देखिए यहाँ पर देखा जाता प्ले के जो है उसके बाद एक आ रहा है क्या, ऑब्जेक्ट, कि वह क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है। याद रखिएगा जब वर्ब सेंटेंस में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करते हैं और जो उत्तर मिलता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ भी करेंगे कि वह खेलता है, हम पूछेंगे क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है, हमको जवाब मिला, तो क्रिकेट जो हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है इस वर्ब का, यानी कि प्ले जो वर्ब है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट ला रहा है, क्या ला रहा है, क्रिकेट, इसलिए प्ले को कहेंगे कैसा वर्ब, ट्रांजिटिव। एक और देखते हैं राम इट्स, राम खाता है। अब देखिए यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ये बताइए अगर हम पूछेंगे राम क्या खाता, तो ये आपको मिल सकता है जब आप काल्पनिक रूप से कि राम क्या खाता है, आम खा सकता है, रोटी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि तुरंत आएगा ही तभी हम कहेंगे, अगर उसके साथ आने के भी अगर संभावना है, यानी क्या और किसे लगाकर अगर प्रश्न किया जाए और उसका आंसर आ सकता है, तब हम उसको कहेंगे कि क्या है, वह कैसा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक। और एक ले रहे हैं और राम गोज, राम जाता है। अब यहाँ पर हम प्रश्न करते हैं क्या और किसे लगा के, राम क्या जाता है, इसका आंसर नहीं मिल सकता, राम किसे जाता है, इसका भी आंसर नहीं मिल सकता। तो याद रखिएगा कुछ वर्ब जो होते हैं उसके साथ आने की भी संभावना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिख देंगे गोज टू पटना तो पटना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं, पटना ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, याद ध्यान रखिएगा, पटना जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक ना। तो याद रखिएगा जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है उसको कहते हैं ट्रांजिटिव, और जिसके साथ नहीं आता है उसको कहते हैं इनट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन ऐसे सेट करेगा, कहेगा कि एगो सेंटेंस भी दे सकता है और ऑप्शन दे देगा कि बताइए कि ट्रांजिटिव होगा कि इनट्रांजिटिव, या कहेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो याद रखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव में याद रखिएगा गोज हो गया, विप हो गया, फिर इसके बाद लाफ हो गया। इसके अलावा मान के चलते हैं और कुछ होता है, एग्जाम्पल बहुत सारा है, आपको बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक ना। तो ये सब जो होता है एक तरह से गो, कम, ये सब जो वर्ड है ये कहलाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। जबकि रीड हो गया, टीच हो गया, रीड हो गया, टीच हो गया, ये सब हो गया, प्ले हो गया, इट हो गया, ड्रिंक हो गया, ये सब क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब, और ये कहलाता है इनट्रांजिटिव। ठीक। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से क्वेश्चन कैसे आते हैं हम बता दिए कि ऑप्शन दे ले रहेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, जो जैसा रहे उसके अनुसार छाट लेंगे। एक होता है प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रिंसिपल वर्ब का संख्या जो होता है अनंत होता है, यानी कि इसका संख्या हम लोग काउंट करना संभव नहीं है कि काउंट करके बता दिए कितना ही वर्ब है। जैसे मान के चलते हैं, लिख दिए राम गोज टू पटना,
तो याद रखिएगा राम गोज टू पटना में जो गो आया ये कैसा वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, यानी मुख्य क्रिया। यहाँ जो मेन काम हो रहा ये कौन है, गोज। तो एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एक्जुलरी, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, जिसे लिखे हैं राम इज गोइंग। तो इसमें जो इज आता है इसको कौन नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो आपको याद रखना है एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितना होता, तो याद रखिएगा 24। कौन कौन होता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा डू, डज, डिड, 3 को इसमें आएगा, हैज, हैव, हैड। इसके बाद आएगा इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक। तो ये हो गया 3 3 6 6 4 10। एक याद रखिएगा इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये हो गया 10 गो। इसके अलावा आप मॉडल में याद रखिएगा, मॉडल में आपको आएगा शैल, विल, कैन, मे, शैल के होगा शुड, विल के होगा वुड, कैन के होगा कुड, मे के होगा माइट। तो 8 गो ये हो गया। प्लस में एक होता है मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर और एगो नीड। तो ये सब वर्ब जो होता है ये सब क्या कहलाता है, आपका एक्जुलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक ना। तो लगभग 24 गो हो गया, 2 2 4 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 12 13 और 13 ही कितना होगा, 4 3 7 3 10, 13 10 23। एक वर्ब और छूट रहा है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। लगभग 24 को होगा, देख लीजिएगा एक आध गो मिस्टेक हुआ है, ठीक। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एक्जुलरी वर्ब, जिसको किस वर्ब के नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से, ठीक। तो ऑप्शन में कभी कभी देगा कि बताइए कि राम इज गोइंग टू पटना, और ऑप्शन क्या आएगा विच, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब का है। तो याद रखिएगा जो बीच में इज, एम, आर ये सब आता है वो सब क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। एक मिनट, यह 5 गो है, 3 2 5। अब देखिए 3 3 6 5 11, 11 गो इधर और इधर कितना होगा, 13 गो, तो टोटल कितना होगा 24। तो 24 को क्या होगा, 24 को एक्जुलरी वर्ब होता है, ठीक। तो ये था एक्जुलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब से। अब आते हैं फाइनाइट वर्ब पर। अब देखिए एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं जिस वर्ब का रूप पर्सन के अनुसार या टेंस के अनुसार या जेंडर के अनुसार बदल जाए, उसी को क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई गो टू रीड, और एक एग्जांपल लिए ही गोज टू रीड। यहाँ पर दो वर्ब आ रहा है, एक आ रहा है गो, एक आ रहा है रीड। अब देखिए हम जब पर्सन को चेंज किए, ठीक ना, ये फर्स्ट पर्सन में था, ये थर्ड पर्सन, जब इसको चेंज किए तो ई आ रहा था गो, और इसके लाते ही ये कुछ ही हो गया गोज, यानी इसका रूप बदल गया। तो जिसका रूप बदल जाता वो क्या कहलाता है, फाइनाइट वर्ब। लेकिन यहाँ टू रीड के देखिए, टू रीड पहले भी टू रीडे के रूप में था, अभी भी कौन सी है, रीड के रूप में। तो जिसका अगर नहीं बदलता जो वर्ब, क्या बोलता है, टेंस, पर्सन, जेंडर, ये सब के कारण नहीं, केस, ये सब के कारण नहीं अगर बदले, तो उसी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है 3 तरह के होता है, एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है जीरंड, एक होता है पार्टिसिपल। क्या होता है, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि इन्फिनिटिव किस रूप में होता है। तो याद रखिएगा 2 + V1, 2 + V1 को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। याद रखिएगा कहीं भी अगर 2 + V1 आ गया तो क्या होगा, इन्फिनिटिव। जैसे आई वांट टू टॉक,
मैं बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ जो टू टॉक आया, टू के साथ भी वन, एक क्या होगा, एक तरह से इन्फिनेटिव होगा। ठीक, दूसरी बात में याद रखिएगा कि याद टू अगर इन्फिनेटिव के रूप में आता है तो इसके साथ मात्र एक ही फॉर्म होता है यूज, जिसका नाम है V1। ठीक, यानी कि टू कभी कभी गलती कर देगा, टू के साथ V3 कर देगा, तो एक ऑप्शन गलती है। ठीक, टू अगर प्रीपोजिशन के जैसा काम करता है तो वहाँ V4 हो सकता है, ठीक ना, लेकिन टू के साथ हमेशा ऐसे जनरली V1 का यूज किया जाता है। एक होता है जीडंट। अब जीडंट किसको कहते हैं, तो देखिए वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5, जिसमें V1 जो होता है एक तरह से प्लूरल वर्ब होता है, जबकि V5 जो होता है सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक ना, तो याद रखिएगा V5 जो होता है ये दोनों, इसमें एस या ईएस जोड़ के प्लूरल सिंगुलर बनाया जाता है। V4 जो होता है वर्ब के साथ ING जोड़ के क्या किया जाता है, उसको V4 के रूप में चेंज किया जाता है। तो जीडंट कहते हैं कि जीडंट जो होता है एक तरह से V4 होता है, किस रूप में होता है, V4, लेकिन इसको V4 जीडंट तभी करेंगे जब किस रूप में आता है, नाउन के रूप में। अगर नाउन के रूप में आएगा तब हम कुछ कहेंगे कि क्या है, जीडंट है। अगर नाउन के रूप में नहीं आता, जैसे रहेगा ही इज गोइंग, यहाँ पर भी क्या है, V रूप में है। एगो देखें, आई सा ए रनिंग डॉग, अब देखिए एक क्वेश्चन है ही इज गोइंग, इसमें भी V4 है, और एक है आई सा ए रनिंग डॉग, तो इसमें भी V4 है। तो अब बताइए यहाँ पर जो आ रहा है वर्ब के रूप में आ रहा है, इसलिए इसको जीडंट नहीं मानेंगे। आई सा ए रनिंग डॉग कहने का मतलब हो गया कि वो एक सेकेंड, इसको कहेंगे कि किस रूप में है, नाउन के रूप में, मतलब यह दौड़ता हुआ। तो दौड़ता हुआ जब आता है ना तभी किस रूप में चला जाता है, एक सेकेंड, ये दौड़ता हुआ वाला ऑप्शन नहीं होगा। आई लाइक डांसिंग, देखिए आई लाइक डांसिंग में जो है मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, तो डांसिंग। तो डांसिंग एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ही जो होगा V4 ये किस रूप में होगा, ये होगा जीडंट के रूप में। तो याद रखिएगा जीडंट के रूप में तभी कहते हैं जब सेंटेंस में किस रूप में आए, नाउन के रूप में। यानी कि यदि किसी मतलब कि उच्चारण करने के बाद, मतलब कि पूछने क्या या किसे लगा के जब वर्ब के साथ करिएगा ना, तो वो एक तरह से अर्थ देगा, किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट जैसन देगा। यानी कि नाउन के रूप में अगर आता है तो उसको क्या कहते हैं, जीडंट कहते हैं। ठीक है, जीडंट के बाद याद रखिएगा एगो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से जो सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि जो V4 है वो किस रूप में है। ठीक ना, तो वो याद रखिएगा किस रूप में है, जीडंट के रूप में। अगर पार्टिसिपल में जो होता है इसमें V4 भी होता है और V3 भी होता है। ठीक ना, दो होता है, इसको क्या कहते हैं, V4 और V3। लेकिन ये दोनों जो है ये किस रूप में रहना चाहिए, ये यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में रहना चाहिए। जिसे राम फाउंड ए ब्रोकन पेन, राम एक कोची पाया, टूटा हुआ पेन पाया। तो यहाँ जो ब्रोकन आ रहा है वो पेन की विशेषता बता रहा है कि पेन कैसा था, टूटा हुआ। तो ये जो है एक तरह से एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो जब ये एडजेक्टिव के रूप में आता है तो इसी को कोची कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। जबकि एक और लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल इससे पहले लिए थे, आई सा ए रनिंग डॉग, यानी मैंने एक दौड़ता हुआ कुत्ता पाया। तो दौड़ता हुआ जो है तो यहाँ पर भी V4 है, लेकिन यहाँ पर डॉग की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा था, रनिंग, यानी दौड़ रहा था। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये कुछ जीडंट नहीं होगा। ठीक ना, जीडंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पार्टिसिपल होगा, सिपल। तो याद रखिएगा पार्टिसिपल होगा। इसको अच्छा से लिख देते हैं,
पार्टिसिपल के रूप में है। तो यही आपको पहचानना रहेगा कि कौन पार्टिसिपल के रूप में है, जेरेंट के रूप में है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, कोई सेंटेंस दे देगा और कहेगा कि ये कैसा पार्टिसिपल में है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा वर्ब जो होगा उसका रूप से, यानी कि कोई वर्ब दे देगा और कहेगा कि बताइए इसका V3 क्या होगा, V2 क्या होगा, ठीक ना। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए कुछ कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका तीनों रूप सेम रहता है, जिसमें फेमस याद रखेगा पुट, इसके बाद एगो याद रखेगा कट, एक होता है रीड, एक होता है ब्रस्ट और एक होता हट। हट माने चोट पहुंचाना। अब देखिए पुट माने रखना, कट माने काटना, रीड माने रीड पढ़ना, ब्रस्ट माने फुटना और हट माने चोट पहुंचाना। तो ये सब ऐसा वर्ब है जिसका V1 V2 और V3 ये तीनों क्या रहता है, सेम रहता, यानी कि रीड पुट 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 होता तीनों रूप। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए कि पुट का V3 रूप, और ऑप्शन में देगा एक ऑप्शन पुट, बी ऑप्शन में रहेगा पुटेड, सी ऑप्शन में रहेगा पुटेन और डी ऑप्शन में मान के चलते हैं रहता है पुटिंग। तो इसमें कौन मारिएगा? तो देखिए आपको लगेगा पुट है तो ये टू को पिछाप दिया इसलिए गलत है, तो नहीं। कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसमें ऐसे तो आप लोग जानते होंगे कि ईडी ईएन ये सब लग के लगता है, क्या बनाया जाता है उसका V3, लेकिन याद रखिएगा पुट जो है पुट का V2 और V3 ये सब सेम रहता है। तो यही सब आपको लिस्ट है कुछ कुछ जिसका चर्चा बाद में करेंगे। हम एगो चर्चा कर दिए कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका तीनों फॉर्म सेम होता है। कम से कम इतना वर्ड के ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारा और भी है जिसका कुछ में ईडी जुटता है, कुछ में ईएन जुटता है, ठीक ना, और कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें और कुछ जुटता, तो उसका जैसे मान के चलते हैं स्लिप, स्लिप के स्लेप्ट होता, तो ये सब याद रखने वाला चीज़ है, ठीक ना। यहाँ पर अलग हो जाता है, जैसे ईट का 8 होता है V2, तो ये सब क्वेश्चन पॉइंट करके उठाएगा वर्ब फॉर्म से, इसी प्रकार उठाएगा। तो इसका अगला वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हम एक लिस्ट निकाल लेंगे और उस पर चर्चा कर देंगे कि इसका V1 V2 किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता। इसमें हम मेन बात किए थे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता, ठीक। इसके अलावा आपको पूछेगा प्रिंसिपल वर्ब कौन है या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन है, या तो पूछ सकता है मान के चलते हैं कि कौन फाइनाइट वर्ब के रूप में आ रहा है, कौन नॉन फाइनाइट के वर्ब के कहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया। जैसे एगो सेंटेंस और लेते हैं, राम सा ए ब्रोकन ट्री। राम ने देखा कैसा पेड़ टूटा हुआ, तो टूटा हुआ जो पेड़ आ रहा है ये V3 रूप में आ रहा, तो ये V3 कुछ होगा एडजेक्टिव के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि ट्री का ये विशेषता बता रहा है कि जो पेड़ था वो कैसा था, ब्रोकन, कैसा था, ब्रोकन यानी टूटा हुआ पेड़ था। तो एक तरह से विशेषता जब बता रहा है तो ये किस में चल जाएगा, पार्टिसिपल में। किस में जाएगा, पार्टिसिपल में। पार्टिसिपल के भी बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो 3 गो होता है, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है इसको V4 के रूप में रहता, जबकि पास्ट पार्टिसिपल जो रहता वो किस रूप में रहता है, V3 के रूप में रहता। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो रहता हैविंग प्लस V3 के रूप में रहता। तो ये सब रहता है पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल क्या है, इससे बहुत कम क्वेश्चन उठाया जाएगा सिमतुल्लाह एग्जाम में। मेन आपको वर्ब फॉर्म से याद रखना और इन्फिनिटिव और जेरेंट कहाँ कहाँ पर आता है उस पर ध्यान रखना है। इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी ले लेंगे और प्लस में इसका चर्चा कर देंगे कि कौन कौन मतलब कि इसका फॉर्म से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे इसके फॉर्म से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थैंक्स, जय हिंद।